ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एरे इन जावा। ओके ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे इन जावा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप आपके वो डेटा टाइप होते हैं जिनका साइज जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आपके वो डेटा टाइप होते हैं जिनका साइज जो है वो फिक्स नहीं होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके पास कौन कौन सी टाइप्स हैं, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग एक्सेट्रा, ये सारी प्रिमिटिव में। और नॉन प्रिमिटिव में आपके पास कौन कौन से हैं, जैसे आपके पास एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में बताया था। स्ट्रिंग क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसका साइज फिक्स नहीं है, इंडेक्स बेस्ड होते हैं ये। ठीक है, कैसे क्रिएट किया जाता है, बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल एंड बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज के लेक्चर में हम एरे के बारे में देखेंगे कि एरे क्या होता है। तो एरे भी आपके पास क्या होता है, एरे भी आपके पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जिसका साइज फिक्स नहीं होता है। और ये भी क्या होता है, आपके पास एरे जो होता है वो इंडेक्स बेस्ड होता है। ठीक है, अब पहले इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि एरे क्या होता है। एरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसका साइज फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और इस ये जो है इंडेक्स बेस्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एरे को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। एरे को भी क्रिएट करने के दो ही वेज हैं, एक इंट ARR इक्वल्स टू, जैसे इसके अंदर आपने 1 2 3 4 5। ठीक है, और एरे के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। एक एरे के अंदर आप सेम टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो। सपोज करो, इसका क्या मतलब है कि इसके यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि जो ये ARR है इसके अंदर मैं इंट टाइप के डेटा को स्टोर करूंगा, और यहाँ पे आगे चल के मैं क्या कर दूं, नीरज स्ट्रिंग वैल्यू को अगर स्ट्रिंग एलिमेंट ऐड करता हूं तो वो मेरे को क्या कर देगा, कंपाइलेशन एक्सेप्शन थ्रो करने लग जाएगा। क्यों? अगर आप इसको रन करते हो, देखो रन एज, तो आपका कोड कंपाइल ही नहीं होगा। क्या बता देगा, ये देखिए, एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लैंग एरर अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम। ठीक है, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम सिंग टू इंट। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि ये इंट टाइप का है और इसके अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू को पास नहीं करवा सकते हैं। सो एरे इज एन कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। सेम टाइप की डेटा को इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो, जो डिफाइन किया है उस टाइप की डेटा को आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। क्लियर? अब क्रिएट मैंने कर दिया, यहाँ पे एरे को क्रिएट कर दिया। अब सपोज करो अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है, और मैं सिंपली अगर ऐसे प्रिंट करवा देता हूं, जैसे ARR को आपने प्रिंट करवा दिया, तो क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा आपके पास, फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट होगा। लेकिन फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा, इसके अंदर हैश कोड वैल्यूज प्रिंट होंगी, जैसे ये। ठीक है, अब ये क्यों होगी ये मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि ये क्यों हैश कोड वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। लेकिन आपको पता है होना चाहिए कि जो एरेज होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, इंडेक्स बेस होते हैं। ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि अभी एक्चुअली मुझे एलिमेंट कौन सा फाइंड आउट करना है, कौन से इंडेक्स वाले एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, कौन से वाले इंडेक्स के एलिमेंट को मेरे को गेट करना है, प्रिंट करवाना है। तो उस चीज के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप मेंशन कर देते हो कि ARR एट 0 इंडेक्स, तो इस केस में 1 प्रिंट होगा मेरे पास। इस केस में अगर आप प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को सारे एरे को प्रिंट करवाना है तो आप क्या कर लोगे, इस वे से, जैसे 0 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, आई थिंक 4 तक ही जाएगा, राइट। और यहां से अगर आप रन कर देते हो, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इट मीन्स योर एरे इज इंडेक्स बेस्ड एंड यू आर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे by using index values. That means from this, what you are getting, element at 0th index, element at first index, element at second index, third index, fourth index. Clear? But
बट क्या ये सही वे है प्रोग्रामिंग करने का? नहीं। सपोज करो आपके पास एक एरे के अंदर 1000 एलिमेंट्स हैं, तो क्या आप बार बार कमांड दोगे उसको प्रिंट करवाने के लिए? नहीं। तो उस चीज के लिए हमारे पास क्या है? लूप्स का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि लूप्स के अंदर आप क्या करवाते हो? आइटरेट करवाते हो चीजों में। मैंने आपको लूप्स में भी बताया था कि लूप्स के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है? 3 चीजें होती हैं। जैसा अगर हम नॉर्मली फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, फॉर लूप के अंदर अगर हम सिंपली क्या क्या आता है आपके पास? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, INITILI इनिशियलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद आपके पास क्या होता है? कंडीशन होता है। उसके बाद आपके पास क्या होता है? कंडीशन होता है, CONDITION कंडीशन, एंड देन इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन। क्लियर? और यहाँ पे हमारे पास इनिशियलाइजेशन कहाँ से शुरू होगी, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इनिशियलाइजेशन कहाँ से शुरू होगी? 0 से। क्यों? क्योंकि हमारा एरे जो है वो 0 इंडेक्स से शुरू होता है। हमारी कंडीशन क्या होगी? लास्ट इंडेक्स तक 4। हाँ, अभी के लिए आप कह सकते हो, लेकिन हमको चीज़ों को मतलब स्टैटिक नहीं करना है, समझ रहे हो? कि आप हार्ड कोड कर रहे हो कि हाँ जी ठीक है, एक एरे है, एरे के पास मेरे पास इसका भी 4th इंडेक्स तक जाएगा तो मैं ये चीज़ कर लूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। आपको लॉजिक के प्रोस्पेक्टिव से चलना पड़ेगा कि जो इसकी लेंथ होगी वहां तक जाना है मुझे, इसकी लेंथ से एक कम तक जाना है मुझे। ठीक है, और मुझे हर एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या कर लूंगा? I++ करवा दूंगा। इट मीन्स पहले 0th इंडेक्स, फिर 1st इंडेक्स, फिर 2nd इंडेक्स, फिर 3rd इंडेक्स, एंड देन 4th इंडेक्स। इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली एक बार यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। फॉर इंट I=0 इनिशियलाइजेशन, I इज लेस देन योर ARR डॉट लेंथ और I++। मैंने लूप्स को आपको पहले भी समझा रखा है, ठीक है, जब मैंने स्ट्रिंग करवाया था आपको। और मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगा? ARR एट I इंडेक्स। क्लियर? रन एज जावा एप्लीकेशन C 1 2 3 4 5। जहां मैंने इतनी लाइन ऑफ कोड लिखा था वहां पे मैंने सिर्फ 2 लाइनों के कोड में कंप्लीट कर दिया। तो ये आपके पास एरे है। इस तरह से आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एक एग्जांपल जो मैंने इंट टाइप का बनाया है। एक और एग्जांपल कर लेता हूं मैं स्ट्रिंग टाइप से। ठीक है, अब सपोज करिए आपके पास क्या है? एक और एरे है, स्ट्रिंग टाइप का एरे है आपके पास। ARR इक्वल्स टू, या आप नेम नाम का एरे ले लो, नेम इक्वल्स टू आपके पास क्या क्या है? जैसे नीरज, युवराज, शाश्वत, यितिका एंड सारा। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक एरे है स्ट्रिंग टाइप का जिसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स है। अगर अब आपने इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो? फॉर लूप से इसको कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम फॉर लूप से ना करके हम वाइल लूप से कर लेते हैं। अब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा वाइल लूप के बारे में, जबकि मैंने ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले लेक्चर में डीप डाइव करवाना है मैंने। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक बता देता हूँ कि इसमें कैसे होता है। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा? इनिशियलाइजेशन कर दूंगा। होता उसमें भी यही है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन, बस थोड़ा सिंटैक्स का डिफरेंस है। तो कैसे? इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगी? इंट I=0 से होगी। दूसरी चीज क्या होती है? कंडीशन, वाइल I इज लेस देन नेम डॉट लेंथ। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? ठीक है, और उसके बाद हमारी बॉडी, यानी कि नेम एट I, और सिंपली आप नीचे क्या कर देंगे? I++। आप रन करिए, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आपके पास नीरज, युवराज, शाश्वत, यतिका सारा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। डीप डाइव करेंगे आने वाले लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इनिशियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, यहाँ से प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ से इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू। ठीक है, इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू जैसे पहले 0 थी, फिर 1 हो जाएगी। 1 इज लेस देन नेम डॉट लेंथ, कंडीशन ट्रू, फिर प्रिंट कर देगा। वो तब तक प्रिंट करता जाएगा जब तक मेरी कंडीशन फॉल्स ना हो। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एरे के बारे में। ठीक है, बाकी बाकी जो है मैं आपको आने वाले लेक्चर में और भी चीजें समझा दूंगा कि एरे के अंदर क्या क्या होता है। बहुत सारे ऑपरेशन हम एरे के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैथड्स का कॉन्सेप्ट इसके अंदर है या नहीं है, वो सारी चीजें मैं आने वाले लेक्चर में आपको आपके साथ जो है वो डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।